तो आप अपना रियलिटी शो कैसे खोलेंगे, कैसे खोल सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के इस फिल्मी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का जो है रियलिटी शो कैसे खोलेंगे और इसको हम डीपली और प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैं आपको शुरू से आखिरी तक बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये समझो कि रियलिटी शो होता क्या है एक्चुअल में। तो रियलिटी शो वो जो है वो फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में कोई स्क्रिप्टेड एक्टिंग नहीं होती है और ना ही कुछ भी नहीं होता है इसमें स्क्रिप्टेड। तो बाकी जो प्लानिंग है शोज़ की, जो भी जो सामान वगैरह है ये सब प्लान्ड होता है, बट वहाँ पे जो सिचुएशंस होती हैं वो रियल होती है। तो इसमें स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता है और जो वहाँ पे पीपल होते हैं वो सब भी रियल ही होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ कुछ रियलिटी शोज़ के कि कौन कौन से शोज़ हैं ऐसे। तो सबसे पहला तो एक इंडियन आइडल हो गया जो कि सिंगिंग कंपटीशन से रिलेटेड है। इसमें रियल ही सिचुएशन होती है, रियल में ही कंपटीशन होता है। और सेकंड बिग बॉस हो गया जो कि लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा राउडीज़ हो गया जो कि एडवेंचर और टास्क से रिलेटेड है। और भी है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया जो कि आपको पता ही होगा, ये मल्टीपल टैलेंट्स के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा भी डांस इंडिया डांस हो गया, इसमें ये डांस ये सब होता है, तो ये डांस से रिलेटेड है। अब आपने ये बात तो नोटिस करी होगी जब भी आपने कोई रियलिटी शो देखा होगा कि इन सब में एक बात कॉमन आती है, और वो बात ये है कि ये सारे के सारे जो भी हैं इनमें मेन जो गोल इनका टारगेट होता है वो एंटरटेनमेंट हो गया, इमोशंस हो गए, इसके अलावा कंपटीशन हो गया या फिर पब्लिक कनेक्ट हो गया। तो ये सब होता है इसमें। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा टाइप का जो है रियलिटी शो खोलेंगे। तो इसमें कुछ मेन कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो मेन ये जो है मेन में सिंगिंग और म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया। इसमें आप जो कंटेस्टेंट्स हैं और परफॉर्मर्स हैं और कुछ जजेस ये सब रख सकते हैं। इसके अलावा डांस इंडिया डांस हो गया, ये ग्रुप में भी रख सकते हैं और सोलो जो परफॉर्मेंस है इसमें भी रख सकते हैं। इसके अलावा गॉट टैलेंट्स हो गया जिसमें कोई भी मल्टीपल जो वैराइटीज़ होती हैं, तो ये मल्टीपल के लिए हो गया। तो इसमें एनी स्किल्ड जो भी है वो सब चलेगी। एक एडवेंचर का जो बताया था जिसमें टास्क एडवेंचर्स ट्रैवल चैलेंजेस, ये राउडीज जिसको जाना जाता है इस नाम से। और इसके अलावा भी लव रिलेशनशिप पे जो है बेस्ड हो गया। लव रिलेशनशिप में एक है MTV स्प्लिट्स विला करके, तो इसमें डेटिंग और ड्रामा से रिलेटेड ये बेस्ड है। और भी हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंटल हो गया, इसमें आप कर सकते हैं कि एक जैसे कि बिग बॉस है उसमें एक्सपेरिमेंटल, उसमें रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। और भी एक गेम क्विज हो गया जिसमें कि कौन बनेगा करोड़पति, एक ये शो है। तो ये सारे जो टाइप्स है वो मेन कैटेगरीज में आते हैं। तो अब आपको जो है वो डिसाइड करना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। इसमें एक मेन स्टेप ये भी आती है कि आपको एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही पड़ेगा जिसमें कि आपको ये डिसाइड करना है कि शो का नाम क्या होने वाला है, शो जो है शो का थीम टैगलाइन। इसके अलावा ड्यूरेशन हो गया कि शो जो है वो कितने घंटे या फिर कितने मिनट का होने वाला है। राउंड स्टेजेस में क्या रखना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑडिशन लोगे या फिर सेमीफाइनल या फिर फाइनल जैसे पॉइंट्स जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप एलिमिनेशन का क्या रखोगे, इसमें पब्लिक वोटिंग रखोगे या फिर जो है वो जजेस जो है वो डिसाइड करेंगे। इसके अलावा और भी जैसे कि और जो शो को होस्ट या फिर जो जज होते हैं इनका इनका जो कहाँ पे कौन का क्या रोल रखने वाले हैं हो आप, तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइज़ हो गया, आप कैश दोगे या फिर म्यूज़िक वीडियो ऑफर करोगे या फिर गिफ्ट या फिर स्पॉन्सरशिप्स, तो ये सब भी डिसाइड करना है। अब जो है एक और सबसे मेन जो इसमें है वो ये है कि जो शोज़ हैं और जो ये रियलिटी शोज़ हैं इसमें पैसा तो लगता ही है शुरुआती ओपनिंग में। तो
अब ऐसा नहीं है कि आप खोल ही नहीं सकते, आप शुरुआत कर सकते हैं लो बजट से। अब शोज़ या आप खोल सकते हैं जैसे कि लोकल केबल हो गया, या फिर यूट्यूब शोज़ से शुरू कर सकते हैं जो कि 10-15 लाख में पड़ेंगे। इसमें आप 2-3 कैमरा से शूट कर लेना, और इसके बाद ये इसका सेटअप हो गया स्टेज का, और इसके अलावा आप लोकल जो आर्टिस्ट्स हैं और जजेस हैं इन सबको हायर कर सकते हैं। तो 10-15 लाख में भी शुरुआत हो सकती है। अगर मीडियम रेंज जो है उस पे आना है तो उसमें 30 से 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआत में। अब इसमें जो है वो ये रहेगा कि आप OTT रहेगा मीडियम में, कि आप MX प्लेयर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, तो इन सब पे आप अपना शो है जो वो रिलीज़ कर पाएंगे। तो अब इसमें तो आपको थोड़ा सा जो है वो लाइटिंग सेटअप ढंग का रखना पड़ेगा। इसके अलावा ढंग का स्टूडियो हो गया, और इसमें मल्टीपल कैमरास हो गए, इसके अलावा भी एंकर हो गए, जो है स्टेज सेटअप हो गया। तो ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ा आगे की लेवल का है ना, तो इस वजह से इसमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप हाईएस्ट लेवल का जानना चाहते हैं कि सबसे जो ऊपर आता है स्टेज लेवल पे, तो इसमें आप सबसे जो बेस्ट रहेगा और वो करोड़ में रहेगा, तो वो ये कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू आप टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। अब इसी 1 करोड़ में जो है आप चैनल भी खोल पाएंगे, और बाकी का जो भी है जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो आप इसमें ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे टीवी पे सैटेलाइट के थ्रू। इसके अलावा इसमें आपको सेलिब्रिटी जजेस रखने पड़ेंगे, और जो है वो लार्ज प्रोडक्शन टीम तो होगी ही। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स टाइप्स हो गए ब्रांड्स के साथ। तो ये हाईएस्ट लेवल का इस तरह का रहेगा जिसमें आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें कि टेक्निकल सेटअप, तो इक्विपमेंट का जो रोल वो भी जान लो। इसमें आपको कैमरास वगैरह हो गए, या फिर ENG, या फिर जो मल्टीपल एंगल शूट साउंड सिस्टम माइक्स हो गए, जिसमें लेपल या फिर रोड हो गया या फिर इसमें और भी जो भी रिक्वायरमेंट लगेंगे। इसके अलावा और भी क्या आता है, जिसमें कि ये रोड माइक हो गया, और भी जो टेक्निकल लाइट्स हो गई, तो ये सब भी ध्यान रखना है। हाँ, तो ऑडियो सिस्टम हो गया, इसके अलावा लाइट सेटअप हो गया, इसके अलावा मिक्सर हो गए, या फिर स्विचर हो गए। इसके अलावा भी टेली प्रमोटर हो गए जो कि होस्ट के डायलॉग के लिए होने वाला है। इसके अलावा भी इसमें एडिटिंग टूल्स सॉफ्टवेयर हो गए, जिसमें कि दाविंसी रिजॉल्व है, और ग्रीन रूम हो गए जिसमें कि ये कंटेस्टेंट रेडी रूम रखना पड़ेगा, तो कंटेस्टेंट्स के लिए हो गया। इसके अलावा और जो बैकग्राउंड सेट हो गया जो कि थीम बेस्ड डिज़ाइन, इसको भी करना पड़ेगा। अब क्रू में हो गया कि सबसे पहला इन्वेस्टर, इसमें प्रोड्यूसर हो गया, इसके बाद प्रोजेक्ट कंट्रोलर, या फिर डायरेक्टर विज़न हो गया जिसमें एग्जीक्यूशन भी आ गया। इसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होने वाले हैं अब इसमें क्रू में। तो क्रिएटिव हेड हो गया जो कि कॉन्सेप्ट और ये सब जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। कैमरा दादा हो गया, साउंड दादा हो गया, एडिटिंग दादा हो गया, कास्टिंग दादा हो गया जो कि कंटेस्टेंट्स को जो है वो सेलेक्ट करके लाएगा। इसके अलावा भी जो होस्ट शो को करेंगे, और ये जजेस हो गए, तो ये इनका काम ये होता है कि ये जो ऑडियंस को जो है वो उनका ध्यान पकड़ के रखते हैं। तो होस्ट और जजेस हो गए। इसके बाद तो इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और हो गया जो कि एड्स वगैरह, स्पॉन्सरशिप्स, इन सबको मैनेज करने वाला। इन सब के लिए स्टूडियो सेटअप रखना पड़ेगा। अब ये स्टूडियो सेटअप या फिर लोकेशन, इसमें ये कि आपको इंडोर रखना है कि आउटडोर रखना है। अब लोकल पंकेट जो हॉल हो गया, या फिर ऑडिटोरियम हो गया, तो स्कूल कॉलेजेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह की लोकेशन स्टूडियो जो भी आपको डिसाइड करना है, इन सब के बीच आपको एक जो चाल चलनी है वो ये कि स्टेज का जो बैकग्राउंड है वो बहुत लग्जरियस और बहुत आकर्षक होना चाहिए। वो अपने आप ही फिर जो है ऑडियंस को खींचने का काम कर लेगा, उसका काम है ये खींचने का। तो उसको लग्जरी रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना ज़्यादा स्टेज खूबसूरत होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो ऑडियंस खींची चली आएगी। अब सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद, ताम झाम जोड़ लेने के बाद, शूट कर लेने के बाद, अब रिलीजिंग कहाँ करोगे, तो इसके लिए भी कई सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सबसे पहले तो यूट्यूब हो गया जो कि फ्री भी है और इसमें वायरल के पोटेंशियल भी है। और
और क्या और है रिलीजिंग के लिए प्लेटफॉर्म लाइक ये एमएक्स प्लेयर, जियो सिनेमा, ये सब हो गए ओटीटी। और इसके अलावा आप ये टीवी चैनल हो गया, जिसमें आप लोकल केबल से टाइप, ये टीवी पे टाइप, टीवी टाइप करो। या फिर अब ये थोड़ा इसमें क्या है, ये झंझट थोड़ा बढ़ जाता है इसमें, डब्ल्यूपीसी लाइसेंस वगैरह ये सब भी चाहिए होगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा इसी की वजह से बढ़ता है। अगर टीवी पे अगर करते हो रिलीज़ तो इसमें ज़्यादा ही खर्च लगता है। और यूट्यूब ये सब फ्री है तो इस पे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो यूट्यूब पे ही करो। यूट्यूब पे करोगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे वायरल होता है तो फिर आपको अपने आप ही लग जाएगा कि ये अब अगला आपको क्या करना है, आपको ओटीटी पे भी जाना है या फिर और अलग से क्या करना है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे डालो, इस पे वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे चल गया तो फिर वो सब दूर चल ही जाएगा। फिर टीवी पे भी कर सकते हो, ओटीटी पे भी कर सकते हो, तो मल्टीपल फिर अर्निंग सोर्स भी बन जाएंगे अपने आप ही। पर रियलिटी शो अपन कर ही रहे हैं तो इसमें एक बात ये है कि ये अगर आपके पास फंडिंग का जुटाव नहीं है तो ज़्यादा टाइम तक जो है वो शो रन नहीं करने वाला है। तो लॉन्ग टाइम तक अगर टिकना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपके पास फंडिंग के सोर्सेज तो खोलते ही और आपको ये सब पहले से जुटा के रखना है। अब इसमें आप स्पॉन्सरशिप से कर सकते हैं, ये सोर्सेस हो सकते हैं जिसमें कि लोकल ब्रांड्स हो गए। अब इसमें ये ब्रांड्स से टाइप करोगे तो इसमें ये गारमेंट हो गया, मोबाइल शॉप हो गई और ज्वेलरी हो गई, तो ये सब इसमें आता है। और इसके अलावा भी और भी तरीके अर्निंग के, जिसमें कि आप ये ब्रांड जो है प्लेसमेंट दिला सकते हो इनके जो है प्रमोशन कर करके, तो यहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। इसके बाद CSR फंड्स इकट्ठे कर सकते हो, वो कॉरपोरेट सेक्टर से। अब अपने खुद के जो है वो रियलिटी शो को प्रमोट कैसे करोगे, तो इसकी जो प्रमोशन और मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके मल्टीपल जो है वो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला तो आप ये शॉर्ट्स वगैरह हो गए, रील्स हो गई। इसके अलावा तो इसे टीज़र, ट्रेलर ये सब फॉर्म निकाल सकते हो। इसके अलावा भी आप और भी क्या हो सकता है, पोस्टर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि ये एफएम हो गया, इससे प्रमोट करा सकते हो। तो ये नहीं तो फिर ये अपन ये क्या बोलते हैं इसको, ये प्रेस हो गया, ये जो न्यूज़पेपर कवरेज है, तो इन सबको पकड़ो। तो तरीके बहुत सारे, बस आपको कदम उठाना है और उसके बाद रास्ते अपने आप बन जाएंगे। आप कास्टिंग प्रोसेस में आप ऑडिशंस रखो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसका अनाउंसमेंट करो। और इसमें तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा भी। आप इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें कंटेस्टेंट के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन रखो, जिसमें कि उनका जो है नाम, स्किल और सिटी वगैरह ये सब इंक्लूड करवाओ उनसे। कभी कभी क्या है कि जो फर्स्ट ऑडिशन एपिसोड होता है वही जो अपने रियलिटी शो का एनर्जी बूस्टर बन जाता है। तो ऐसा भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो अभी जो है वो सिलेक्शन में और भी कास्टिंग में आप जो है जजेस पैनल सिलेक्शन ये सब भी हेल्प करेंगे। तो इसमें जजेस को इंक्लूड कर लो, जो राउंड है वो सब भी रख लो। इसके अलावा एक और काम करो कि जो टॉप कंटेस्टेंट्स हैं इनकी अलग लिस्ट बनाओ, इनको अलग रखो। इसके बाद अपना खुद का जो है वो आईडी बनाओ, उसमें इनको फिर बांटने के लिए उसमें जो है शेड्यूल, शूटिंग जो डेट है वो सब इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके उन सबको बांट दूँ, ताकि उनको सबको पहले से पता रहे। अब क्या हो गया, अब आपको जो है वो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। प्री जो है पोस्ट प्रोडक्शन, इसमें एडिटिंग, ग्राफिक्स, म्यूज़िक ये सब आ गया। तो ये ग्राफिक्स जिसमें टाइटल वगैरह या फिर सबटाइटल्स हो गए, और इसके अलावा जो है म्यूज़िक हो गया, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, और रिलीजिंग हो गई, और और भी जो इंट्रो आउट्रो जो है एडिटिंग में ये सब हो गया। इसके बाद और और भी जैसे कि जजेस के रिएक्शंस हो गए, और इसके अलावा ये जो बैकग्राउंड में क्राउड इन सब का साउंड हो गया। और जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं आपको बता ही दिया कि जिसमें कि एडोब प्रीमियर है, द विंसी रिजॉल्व है, आफ्टर इफेक्ट्स है। तो आपको अब बहुत नॉलेज हो गया है।
तो अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना भी चाहिए। इसे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, और तभी जाके आपकी जो काबिलियत वो भी साबित होने वाली है। अब ग्रैंड फाइनल और वोटिंग में क्या करोगे? पब्लिक वोटिंग में तो जो है इसमें जो फाइनल जो राउंड होने वाला है उसको लाइव स्ट्रीम चलाओ, वो भी यूट्यूब पे है ना, वो प्रीमियर लगा के। और इसके अलावा भी आप क्या करोगे? आप जो पब्लिक वोटिंग है, या फिर ये तो गूगल फॉर्म्स से भी हो सकती है, या फिर इंस्टा पे जो पोल वोल लगाई के, तो ये यहाँ से भी हो सकता है। इसके बाद आप जो कंटेस्टेंट है, विनर है, इन सबको जो है विद ट्रॉफी एंड स्पॉन्सर्स के साथ जो है लोगों, तो इन सबको आप क्या करो? हाँ, तो जो विनर्स हैं इन सबको आप लगाओ उसके साथ ट्रॉफी और स्पॉन्सर्स के साथ। अब ये सब अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैसे कहाँ से कैसे, कितना, क्या क्या तरीके हैं, कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहला तो ये जो मोनेटाइजेशन हो गया, इसमें क्या मोनेटाइजेशन में इसमें एड्स से पैसे आ जाएंगे, सीपीएम जो होता है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप कर दो, ये जो ब्रांड्स वगैरह इन सब के जो नए स्टार्टअप हैं इन सब के जो है नाम वगैरह लोगो बना के इनका मेंशन कर दो, तो ये इस तरह से स्पॉन्सरशिप हो गई। इसके बाद ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करो? आप ये करो कि जो ब्रांड है ना, इसका जो भी निशानियाँ हैं इसके जो भी है, तो वो ये अपने जो कंटेस्टेंट है इन सब के कॉस्ट्यूम से या फिर स्टेज पे कहीं पे लगा के छाप दो, तो इस तरह से भी कमाई हो सकती है। इसके अलावा मर्चेंडाइज हो गया, टी शर्ट से मग्स, या आप जो भी है इन सब के नाम के साथ इन सब पे जो है वो ऐड कर दो, जो भी इनके जो निशान है, जिससे कि वो नज़रों में आए, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में छप जाए। तो इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं। ये हो गया है आपका जो फाइनल जो राउंड होने वाला है, इसमें जो आप ऑडियंस को बुलाएंगे तो उनसे टिकट ले दे के वसूल कर सकते हैं, और इसीलिए ही वीडियो आखिरी तक देखना ज़रूरी होता है। अब लीगल परमिशंस भी हो गए इसमें, कंसेंट फॉर्म्स, जैसे कि इसमें कंसेंट में आप कंटेस्टेंट जो है उनके लिए अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद आपको लोकेशन जो है उसके लिए भी लेना पड़ेगा, लोकेशन जो शूटिंग अप्रूवल है। और इसके बाद ये जीएसटी और बिलिंग वगैरह इन सब के लिए भी लेना पड़ेगा। और भी है, एनओसी फॉर्म हो गया जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, तो ये होता है वेन्यू लीगल सेफ्टी के लिए। फाइनल राउंड में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप और भी जैसे प्रोडक्शन हो गया, एड एजेंसी हो गई, या फिर जो रेडियो हो गया, ये सब ओपन करना है, तो पहले की जो फिल्में बनी हैं उन सबको ज़रूर देखना। तो उनको देख के आप ये जो प्रोडक्शन एड एजेंसी ये सब भी ओपन कर सकते हैं। तो देख लेना अगर खोलना हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।